दोस्तों, आखिर जामुन और रावण का वार्तालाप कोसों दूर बैठे लक्ष्मण ने कैसे सुन लिया था? क्या लक्ष्मण के पास कोई अलग प्रकार की शक्तियां थी जिससे वो सारी बातें सुन सकते थे? तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम ये पूरी बातों को समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबक की रामायण इरामावतारम में एक कथा का उल्लेख मिलता है। इरामावतारम रामायण की एक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने तमिलनाडु में एक विशेष स्थान पहुंचकर युद्ध की तैयारी की और रावण से युद्ध करने के पूर्व वहां भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करने का विचार किया था। रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना करने हेतु किसी योग्य आचार्य या पुरोहित की आवश्यकता था, लेकिन ऐसा में विद्वान ने भगवान श्री राम ने रावण को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि रावण विद्वान पंडित और पुरोहित भी था और वह शिव भक्त भी माना जाता था। अंत में श्री रामचंद्र जी ने जामुन को रावण को आचार्य तत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। जामुन जी कुंभकर्ण की तरह आकार में बहुत अधिक बड़े थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जामुन के अंदर इतनी शक्तियाँ थी और उनकी जो लंबाई थी, जो उनकी हाइट थी, वो बहुत अधिक थी। ऐसा ही कहा जाता है कि जो उनका आकार था वो सेम टू सेम, मतलब जो रावण का छोटा भाई था कुंभकर्ण, उसके जैसा था। जब वे लंका पहुंचते हैं तो लंका के प्रहरी भी हाथ जोड़कर उनको रावण के महल की ओर जाने वाला मार्ग दिखा देते हैं। महल के द्वार पर स्वयं रावण उनके अभिनंदन के लिए पहुंचा रहता है और वहां पे पहले से ही खड़ा रहता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि भगवान श्री राम ने जामुन को भेजा है इसके लिए, मतलब वो पंडिताई कराने के लिए या फिर पूजा पाठ कराने के लिए। तब जामुन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं इस अभिमान का पात्र नहीं हूँ, मैं वनवासी श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम किया है। यह सुनकर रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते से आप हमारे पूज्य हुए। कृपा करके आप आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर ले तभी संभवतः मैं आपकी सारी संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। ऐसा कहते ही अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भले से ही रावण अहंकारी था, परंतु उसके अंदर ज्ञान था। मतलब जहाँ उसको ज्ञान की जरूरत होती है या फिर जहाँ उसको ज्ञान की बातें बतानी होती है या फिर जहाँ उसको ज्ञान दिखाना होता है, वहाँ वो करता ही है। जामुन ने आसन ग्रहण करने के पुनः बाद वो बोलते हैं कि हे रावण, वनवासी प्रभु श्री राम ने सागर हेतु निर्माण के उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने का विचार प्रकट किया है। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है और मैं उसी ओर से आपको निमंत्रित करने आया हूँ, मतलब आपको बुलाने आया हूँ। रावण ने जामुन की यह बात सुनते हुए हंसने लगता है और वो हंसते हुए पूछता है कि क्या राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? जामुन ने कहा कि आपका अनुमान बिल्कुल सही है। भगवान श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को आचार्य बनने का योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाया चाहेगा कि वह भरतवर्ष के प्रथम प्रशंसनीय महर्षि पुलस्त के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यमराज का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद पर कुछ देर रुकने के बाद जामुन जी ने कहा कि हे रावण, अगर आपको कुछ भी जांच निमंत्रण करनी है या फिर कुछ भी देखना परखना है कि हम वहाँ पे खाली पूजा पाठ कराएंगे, आपको एक पंडित के जैसे बुलाएंगे और पूजा पाठ कराएंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको इसके लिए कुछ भी जांच करनी है तो आप कर सकते हो। और वैसे भी भगवान श्री राम ये चाहते हैं कि जो इतने बड़े मतलब पूजा का आयोजन कर रहा है वो इसके योग्य है भी कि नहीं और उसके अधिकारी है कि नहीं, उसको भी आप जाके देख सकते हो। जामुन जी के इस तरह बात पर रावण थोड़ा क्रुद्ध हो गया और उसने कहा, जामुन जी, आप जानते हो कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ पर बंदी बना ले तो आपको यहाँ से लौटने न दे तो आप क्या करेंगे? रावण के ये वचन सुनकर जामुन जी खुलकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, मेरे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानों के समस्त प्रयास में नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वता प्रकट करने की न तो अनुमति है और न ही आवश्यकता है। अब यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि जामुन जी लंका में जाते हैं, जो स्वयं त्रिलोक विजयी होता है रावण, उसके सामने जाते हैं और उनको ही चुनौती देते हैं कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा राक्षस नहीं है या फिर कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो मुझे कैद कर सके, जो मुझे रोक सके। तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं भगवान श्री कृष्ण से भी लड़ चुका हूँ। इसके साथ ही साथ उन्होंने पूरी अपनी बात बताई कि मैं आखिर है कौन। कुछ देर रुकने के बाद जामुन जी यहाँ पे कहते हैं कि हे रावण, ध्यान रहे कि अब मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ आया हूँ, यहाँ पे उपस्थित हुआ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण यह हम दोनों की बात वार्ता को सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं।
जब मैं वहाँ से चलने लगा तभी वे धनुर्धारी लक्ष्मण जी वीरासन पे बैठे हुए थे। उन्होंने अचानक करके अपने तुड़ीर में पाशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि हे जामोन जी, रावण से यह कहना कि यदि आप में किसी भी प्रकार का विरोध प्रकट करने की चेष्टा भी की तो यह पाशुपतास्त्र अस्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस प्रकार अगर आपकी अपनी भलाई चाहते हो और अगर आप अपनी लंका की विजय प्राप्त करना चाहते हो या फिर जीना चाहते हो तो बस यही करना कि मुझे तो कुछ भी मत करना। अब इसको सुनते ही मतलब जैसे ही जामुन जी ने ये बताया कि भाई कभी ये गलती मत करना कि मुझे कैद कर लो या फिर मुझे ना जाने दो, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। और ऐसा भी बोलते हैं कि आप मुझे अविलंब वक्षित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण के दृष्टि पथ पर पहुंच जाने की व्यवस्था ही करें, तभी ये संभव हो सकता है कि जो लक्ष्मण जी है वो कुछ ना करे। तब यहाँ से आप ये भी कल्पना कर सकते हो कि जो जामवंत और रावण का वार्तालाप चालू हो रहा था, मतलब जो वार्तालाप हो रहा था उसको पूरी तरह से लक्ष्मण जी सुन रहे थे, क्योंकि उनके पास भी एक अलग प्रकार की शक्तियाँ थी। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली तो मुझे नहीं लगता कोई और योद्धा होगा, वो लक्ष्मण जी ही हो सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लक्ष्मण जी की जो शक्तियाँ हैं ना वो असीम है, मतलब उनको शेषनाग कहा जाता है, और वो भी भगवान श्री राम के छोटे भाई। मतलब आप समझ सकते हो ना कि प्रभु और उनके छोटे भाई में क्या ही अंतर हो सकता है, वो भी जब सब साथ ही में ही पैदा हुए हैं, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि जामुन के अंदर कितनी शक्तियाँ थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि द्वापर युग में एक बार ऐसा होता है कि जब यही त्रेता युग में जब भगवान श्री राम और जामुन का मतलब पूरा जब रामायण का युद्ध खत्म हो जाता है, तब जामुन जी बोलते हैं कि लंका में ऐसा कोई योद्धा नहीं था कि जिससे मैं युद्ध लड़ सकूं, इसलिए मैंने किसी से भी युद्ध नहीं लड़ा। तब यहाँ पे भगवान श्री राम सोचते हैं अपने मन में, ऐसा बोलते हैं कि लगता है जामुन जी को थोड़ा सा अपने शक्तियों पे घमंड हो चुका है। तब यहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है भाई, अगर आपको युद्ध करना ही है तो मैं ही आपसे युद्ध कर लूँगा, फिर देखते हैं कि भाई किसके अंदर अधिक शक्तियाँ हैं। तब यहाँ पे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और जामुन जी के साथ युद्ध होता है, और वो भी महाभयंकर युद्ध होता है। और ये जो युद्ध होता है वो लगभग 21 दिनों तक चलती है। अब यहाँ से ये कल्पना आप कर सकते हो कि इनके अंदर कितनी शक्तियाँ होंगी। और वो जो युद्ध था वो एक समंतक मणि के लिए था। अगर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया उसके लिए, अगर आपको कुछ भी उसके लिए प्रश्न है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से वो एक छोटी सी समंतक मणि के लिए प्रभु श्री कृष्ण और जामुन जी के साथ युद्ध होता है। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि आखिर कैसे जामुन और रावण के वार्तालाप को लक्ष्मण जी सुन रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा शक था कि रावण भले से ही पंडित है, भले से महापुजारी है, लेकिन वो अगर कुछ भी नहीं सोचता तो भाई कर सकता है, मतलब जामुन जी को कैद कर सकता है। और अगर उनको कैद कर लेता है कुछ भी करके, तो लक्ष्मण जी ने पहले से ही अपने धनुष पे चढ़ा रखा था पाशुपतास्त्र अस्त्र कि भाई अगर कुछ भी किया तो मैं सीधे संधान कर दूंगा। तो कुछ इस प्रकार से मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया कि आखिर कैसे रावण और जामुन जी का संवाद होता है, वो भी भगवान शिव की प्रार्थना के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ भी सुझाव देना हो, कुछ भी सलाह देना तो आप दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।